नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की बात करने वाली कांग्रेस वोट बैंक का वायरस कैसे फैलाती है, तुष्टीकरण के लिए कैसे फैसले लेती है। 28 जून को जारी की गई फतेहपुर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी ने इसे एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस ने फतेहपुर में एक ऐसी नई कार्यकारिणी बनाई जिससे सियासी बवाल खड़ा हो गया। 31 सदस्यीय टीम में 27 मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी करार दिया है। आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू वोट बैंक के साथ धोखा कर रही है। वहीं कांग्रेस आरएसएस और भाजपा पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा जोर शोर से है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राह पर है। आज बात इसी मुद्दे पर कि भविष्य में कितना सफल होगा कांग्रेस का ये तुष्टीकरण मॉडल। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी चर्चा में मौजूद है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, महासचिव है पीसीसी से, बहुत स्वागत है स्वर्णिम जी आपका। साथ ही सुभाष शर्मा जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सुभाष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का मुद्दा, और इसलिए स्वर्णिम जी मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी इस मुद्दे की। ये तुष्टीकरण मॉडल जो फतेहपुर में जो लिस्ट जारी होती है, 31 में से 27 जो जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो एक ही समुदाय से, और ऐसे में सवाल उठ रहा है। और सवाल इसलिए भी कि कहना ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये ओबीसी के साथ या आदिवासियों के साथ उन्हें हाशिए पर रखने वाला मॉडल है। क्या कहेंगे इससे, क्या सोचकर ये लिस्ट जारी हुई, क्या वजह थी इसके पीछे? क्योंकि आरोप अब इसी आधार पर बहुत है जो कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखिए श्वेता जी, जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो लोग इस तरह की बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, कोई विजन नहीं है जिनका, जो जन कल्याणकारी योजनाएं ला नहीं सकते लेकिन जो चल रही हैं उनको बंद कर देते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने बिहार में अभी 32 लाख मोदी की सौगात के नाम से मुस्लिमों के लिए ईद पर तोहफे भेजे, कपड़े और मिठाइयाँ दी। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में जाते हैं तो इनके आला नेता जो हैं वहाँ पे कहते हैं कि ईद पर मुस्लिमों को मुफ्त सिलेंडर देंगे। ये वो लोग हैं। तुष्टीकरण तो ये होता है। भारत, आप एक चीज़ बताइए, 600 लोगों का संगठन विभिन्न स्तरों पर जब बनता है किसी एक विधानसभा क्षेत्र में, क्या उसमें से 26-27 लोग माइनॉरिटी के नहीं हो सकते? अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने, हो सकते, लेकिन 31 में 27 मत देखिए आप, ये क्या है, आपको वजह क्या है? आपको इसको समझना होगा। ये कार्यकारिणी किसकी है? ये फतेहपुर की कार्यकारिणी नहीं है। हाँ। ये मंडल की कार्यकारिणी है। एक राजस्थान में 2200 मंडल है, यानी कि एक विधानसभा क्षेत्र में 11 मंडल बनते हैं, और 11 मंडल में से एक मंडल ऐसा है जिसमें हमने, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, कोऑर्डिनेटर गए, उन्होंने ग्रास रूट पर जो वर्कर हैं काम करते हैं और जनता के लीडर हैं वहां पे, जिन बूथों पर माइनॉरिटी की संख्या 95 से 90% है, वहां पे लीडर कौन होता है? उस लीडरशिप में से लेकर के हमने अगर रिप्रेजेंटेशन दिया उन लीडर्स को, तो इसमें क्या गलत है? आप बताइए, क्या 15 बूथ ऐसे नहीं हो सकते जहां पे माइनॉरिटी की जो संख्या ज्यादा हो? ये वो है। ये बीजेपी जो है ये ना तो लीडर बनाती है ना इनको रिप्रेजेंटेशन देती है। हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लीडर जो है उनको आगे ला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये मिसलीड कर रहे हैं और मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं केवल हिंदू मुस्लिम की उनकी पॉलिटिक्स से, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आप बताइए, 11 मंडल, हर मंडल में 30 की कार्यकारिणी, एक अध्यक्ष, और जिस मंडल की आप बात कर रहे हैं वहां तो महिला अध्यक्ष है। और अगर मैंने आपको कहा 90 से 95% माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन, उन बूथों पर 15 से 20 बूथ आते हैं एक मंडल में केवल उसमें, और महिला अध्यक्ष है वहां पे 12.5% तो जो है बाकी जो जनरल कास्ट से लोग हैं। तो ये सारी चीजें नहीं बताएंगे भाजपा वाले आपको। भाजपा वाले जो आज तुष्टीकरण की राजनीति पर खुल करके खेल रहे हैं, तो वो ये बता दें, क्या देश में जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, जो मतदाता है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं, आप नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जिस पार्टी से राजस्थान में जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर, चाहे देवपुरा जी हो, चाहे बरकतुल्ला खान, आपने कहा कि बिल्कुल मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन जब 80-90% मिलने लगे एक तरफा, तब सवाल उठता है। आप 50% कर रहे हैं, आप दूसरों को भी मौका दे रहे हैं, आप सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रहे हैं कि सबका ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आप सबके लिए पार्टी ने, किसी एक की नहीं, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। स्वर्णिम जी, देखिए हमारी पार्टी, अब इसमें फायदा राजनीतिक तौर पर हो या कोई और हो, लेकिन आम जनता भी जब लिस्ट देखेगी 31 में से 27 नाम, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड तो कोई समझेगा नहीं ना, वो सीधे आंकड़े और नाम देखकर लगेगा कि ये क्या है।
आपको लिस्ट समझनी होगी। वहां के जो 20 बूथ हैं, केवल उन 20 बूथ का रिप्रेजेंटेशन है ये। बूथ तो वहां पे 250 से ज्यादा हैं। तो 20 बूथ पर जिनका रिप्रेजेंटेशन अधिक है, वहां पे हमारा कोऑर्डिनेटर जाता है, जनता को इकट्ठा करता है, बैठता है, जनता के बीच से आवाज आती है और वहीं बना के आता है। ये हम नहीं बनाते। हमारा संगठन पर्ची से नहीं चलता, दिल्ली से आई हुई पर्ची से कि किसी को भी थोप दो। वहां पे जनता की आवाज से जो लीडर है उनको आगे आने आप ये कह रहे हैं कि वहां की जनता की जो आवाज थी, जो नाम थे, उस पर मुहर लगी है, ना कि पार्टी की तरफ से सीधे लगा दिया। बिल्कुल उसी पर मुहर लगी है, क्योंकि ये नवाचार प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। पूरे प्रदेश में 200 की 200 विधानसभा क्षेत्र में हमारे कोऑर्डिनेटर्स जाकर के और ग्रास रूट पर उन्होंने संगठन बनाया, वहीं की लोगों की आवाज से। ये भाजपा में नहीं हो सकता, इसलिए भाजपा वाले इसको समझ नहीं सकते। केवल मिसलीड और मिसरिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी बात रखी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मीकांत जी, अब लिस्ट में 31 में 27 नाम देख के तो सवाल बीजेपी बहुत उठा रही है, लेकिन अभी आपने सुना स्वर्णिम जी का कहना है कि ये सिर्फ 20 बूथ की बात है, और जहां इतने सारे बूथ और उसमें अगर 20 बूथ में ऐसा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और इसे सिर्फ आप लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अब आप इस पर अपनी बात रखिए। आपकी आवाज नहीं आ रही लक्ष्मीकांत जी। चलिए वापस आपसे जुड़ेंगे लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि कुछ शायद टेक्निकल इश्यू है या फिर आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ। सुभाष जी, राजनीतिक विश्लेषक है आप, और हमने कई बार देखा है जब बैलेंस चीज नहीं नजर आती है तो सवाल उठता है, और ऐसा लगता है कि खासतौर से राजस्थान की नहीं बात कर, देश भर में जब पार्टी है वो एक एक पर्टिकुलर किसी समुदाय का झंडा लेकर आगे बढ़ रही है, या उनका वोट बैंक अपना अलग है। कई चीजें हैं, सवाल भी उठते हैं, आरोप भी लगते हैं, कई बार सच्चाई भी होती है, कई बार कोई और फायदे की बात होती है। फतेहपुर को लेकर जो ये लिस्ट आती है उसमें 27 नाम मुस्लिम बहुल नजर आते हैं और 4 नाम बस अलग है, और ऐसे में जो बात कह रहे हैं स्वर्णिम जी, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या आपको क्या वजह लगती है? देखिए, सीधी सी गणित यह है कि कांग्रेस को जिस तरह का मॉडल भारत में चुनावी जीत के लिए चाहिए, वो कांग्रेस सन 52 से करती आई है। सन 36 से लगाकर सन 46 तक का जो दौर रहा, जिसमें कि अलग पाकिस्तान बनाने की जो डिमांड थी, मुसलमानों को अलग देश चाहिए था, उस वक्त कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस कहा जाता था और लीग जो थी उसको मुस्लिम कहा जाता था जी। ये पूरे दुनिया के अखबारों में रिपोर्टिंग इसी नाम से होती थी, मुस्लिम लीग और हिंदू कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि भारत हिंदू बने। कांग्रेस के जो स्टॉलवर्ड्स थे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोग, ये सब चाहते थे कि भाई ठीक है, पॉपुलेशन का टोटल ट्रांसफर हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर यही चाहते थे कि टोटल ट्रांसफर हो जाए, इधर से उधर और इधर से इधर। बाद में ये कांग्रेस को लॉर्ड माउंटबेटन की मजबूरी समझ लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन का यहाँ चल रहा था, जबकि पाकिस्तान में जिन्ना ने गवर्नरशिप ले ली, गवर्नर जनरल जिन्ना बन गए, और वहां अंग्रेज का उतना से नहीं रहा। लेकिन भारत में लॉर्ड माउंटबेटन तब तक बैठे रहे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स हमने तैयार किया, सारा कुछ मिला के। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एंड कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, इसको कोई अदरवाइज ना ले, लेकिन एक देश की जिसकी नींव बननी थी, जो 1000 साल की इधर उधर की सभ्यताओं के चंगुल में रहा, उसको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका नहीं दिया। लॉर्ड माउंटबेटन जैसे रीजेंसी के जो लोग थे, रीजेंसी का वो दौर जो था, उसमें आप देखे जरा, एक अजीब सी बात है, एक आयरनी है कि इंग्लैंड की महारानी या इंग्लैंड का महाराजा, इंग्लैंड का तो राजा कहलाता था और भारत का वो एम्परर कहलाता था, भारत का सम्राट था वो। आप देखे जरा हम किस तरह के रूल में रह रहे थे, मुगल बादशाह कहलाते थे। तो कहने का मतलब उस दौर से निकला भारत, उस भारत को एक नई दिशा चाहिए थी, एक नई एयर चाहिए थी, लेकिन हमने इधर उधर से सारे विचार उसमें हमारे भारत में रखे। वो भी ठीक है, अच्छी बात है, खुशबू आनी चाहिए, सब तरह के बगीचे में फूल होने चाहिए, लेकिन भारत की जो दिशा और दशा तय होनी चाहिए थी। आप देखिए जरा, डेमोक्रेटिक कंट्री, नेशन स्टेट, मॉडर्न अवधारणा के ऊपर आप बना रहे थे, तो उसमें किस तरह की जातिगत जनगणना की, किस तरह की जातिगत हिसाब से आप ये बांट रहे थे सब चीजें। आज भी जो भारत के साथ में अभी जो बात चल रही है तुष्टीकरण की, ये भी एक जाति या समुदाय ही है, जिस समुदाय को खुश करने के लिए, जिस समुदाय को आरक्षण देने के लिए, जिस समुदाय को अगड़ा पिछड़ा बताने के लिए, जिसको अलग से दिखाने के लिए कि साहब इनके ऊपर तो 2000 साल से अत्याचार हुआ है, ये तो कपड़े ही नहीं पहनते थे। जबकि आप हम सब जानते हैं, गांव में रहे हुए लोग सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, यदि आप किसी को पढ़ा दो
तो वो बंदर की तरह का स्वभाव इंसान का भी है। यदि इंसान को ये पता लग जाए कि फला जाति के लोग थे तो पहले कुएं के ऊपर पानी नहीं पी सकते थे, तो वो विरोध बाद में शुरू कर देते हैं लोग। उनमें भी अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं, ऐसा था नहीं। लेकिन तो हमारे भारत में एक अजीब सा एक माहौल क्रिएट करके रखा। ये राजनीति जो है वो कांग्रेस को सूट कर गई सन 52 में। तो सन 52 में अंग्रेज का जो चलाया हुआ दौर था वो हिंदू कांग्रेस से तुरंत कांग्रेस ने पलटी खाई, क्योंकि चुनाव तो सन 52 में हुए। सन 46 से लगाकर हम देखें 52 तक तो वो अंग्रेज की देन थी जो प्रधानमंत्री बना दिया और हमारी एक कैबिनेट बन गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस दौर को यदि हम देखते हैं तो भारत का आज जो कांग्रेस की पॉलिसी है, मैं बिना किसी लाग लपेट के कह सकता हूं कि भारत जैसे देश के लिए, भारत जैसी देश की जो सांस्कृतिक अवधारणा है उसके लिए नहीं, लेकिन जिस तरह की डेमोक्रेटिक अवधारणा है उसमें कांग्रेस की पॉलिसी ही आखिर में इस देश को चला सकती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी बात कर ले, हिपोक्रेटिक बातें कर ले, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जब भी रूल में आती है उस वक्त यदि इनके नेताओं से पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई इनको 22 करोड़ को क्या अरब सागर में डाल दें, क्या इनके लिए भी काम करने पड़ेंगे। विपक्ष में होती है, आप ये कह रहे हैं कि जो हत्या की बात करती है, आंदोलन होते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह की रणनीति बनाकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है यही कांग्रेस को भी फायदा दिलाएगी और यही आगे तो इसके अलावा और कोई सूट ही नहीं कर सकती थी। चलिए ठीक है, लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। लक्ष्मीकांत जी, उस वक्त सवाल मैंने किया था लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था, इस पर आप बात पूरी रखी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को कह रही है ये मुस्लिम लीग है, ये हज पार्टी है, क्या इसका सेंस सिर्फ इस लिस्ट के आधार पर, जबकि इसको लेकर एक्सक्यूज है, कोई बात वजह क्या है वो क्लियर यहां पर स्वर्णिम जी अपने शब्दों में कर चुके हैं। नमस्कार श्वेता जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल। देखिए श्वेता, मैंने सुना स्वर्णिम जी को भी और जो हमारे विश्लेषक बोल रहे हैं उनको भी सुना। देखिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से झूठ बोलती है और झूठ बोल बोलकर इतने सालों तक देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करती है, इसका ये उदाहरण है। 35 जो वहां पर 31 जो वहां पर आपने कार्यकारिणी के सदस्य बनाए हैं उसमें 27 मुस्लिम है, 4 हिंदू। उसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि वहां पे जो जिस जगह पे मंडल की कार्यकारिणी बनी है वो मंडल मुस्लिम बहुल है। मेरे पास श्वेता जी वहां पर 55 वार्ड हैं फतेहपुर शेखावटी शहर में। 55 वार्ड में 30 हिंदू पार्षद हैं और 25 पार्षद मुस्लिम हैं। मेरे पास उन सब पार्षदों की सूची है, मुझे स्वर्णिम चतुर्वेदी बता दें 1 से लेकर 35 तक, 1 से लेकर 55 तक की वो कौन सी सीक्वेंस ऐसी है जहां केवल मुस्लिम ही मुस्लिम है। मेरे को तो इसमें कभी मुस्लिम दिख रहा है, कभी हिंदू दिख रहा है, कभी मुस्लिम दिख रहा है, कभी हिंदू दिख रहा है। तो जहां पर हिंदू है मुस्लिम भी है, जहां मुस्लिम है वहां हिंदू भी है। फतेहपुर शेखावटी शहर को जो जानता है वो समझता है कि वो शहर अपनी विरासत के लिए जाना जाता है। वहां की हवेलियां पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वहां के मंदिर, वहां के धार्मिक स्थल हमेशा ही पूरी दुनिया में चर्चित रहे और प्रसिद्ध रहे। उस शहर के बारे में इस तरह की बात करना कि वह 90% मुस्लिम है, मुझे लगता है इससे ज्यादा बचकाना कुछ हो नहीं सकता है। देखिए बात क्या है, बात यह है कि फतेहपुर शहर से पास में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लक्ष्मणगढ़ है और लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो विधायक है और वो अपनी सेटिंग बिठाने के लिए, अपने चुनाव जीतने की गणित बिठाने के लिए इस तरह के प्रयोग हमेशा से करते आए हैं। वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जाने जाते हैं और उसको खुश करने के लिए वो गाहे बजाए बेतुकी बातें करते रहते हैं। लेकिन दूसरे इससे नाखुश होंगे तो इससे तो नुकसान इनको भी होगा, अगर एक वर्ग को ही खुश करेंगे तो। ये कितना भी नुकसान हो लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते ना, देश भर में इनको नुकसान ही तो हो रहा है। क्या बोल रहे थे एंटनी कमेटी, आपने हमने पढ़ा नहीं, क्या सुना नहीं उसको? देश भर में इनको उसको नुकसान ही तो हो रहा है, लेकिन ये उस प्रेम को छोड़ नहीं सकते। ये केवल और केवल एक आधा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने बड़े नेता को चुनाव जिताने के लिए इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं और ये प्रयोग इन्होंने किए और ये आज की बात थोड़ी है, ये सरकार में थे तब इन्होंने किस तरह की पॉलिसी चलाई हुई थी कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है हरीश जाटव को पीट पीट कर एक मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने मार दिया था, इन्होंने उसको एक्सीडेंट बना दिया। क्या कौन भूल सकता है योगेश जाटव को पीट पीट कर मार दिया था, इन्होंने उसको एक्सीडेंट बना दिया। कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया था, इन्होंने क्या किया? चिरंजीव लाल सैनी को पीट पीट कर मार दिया था, इन्होंने क्या किया? ये आदर्श तापड़िया हो या रतन सोनी जिनकी पीठ में छुरा घोंपकर समुदाय विशेष के लोगों ने क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, स्वर्णिम जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके ही बयान पर कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने सबसे पहले सत्ता का स्वाद मुस्लिम लीग के साथ, जब मुस्लिम लीग देश के टुकड़े करने के लिए चुनाव लड़ रही थी 41 में, उनके साथ रह करके सत्ता का स्वाद चखा और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्ना की मजार पर मत्था टेक के आए थे। ये तो वो लोग हैं वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे मंडल अलग है, वार्ड अलग है, इनको हमारा संगठन नहीं पता। जब हमारे संगठन में आओगे तो आपको पता पड़ेगा मंडल क्या होता है और वार्ड क्या होता है। मंडल में जो बूथ होते हैं 15 से 20 बूथ का रिप्रेजेंटेशन होता है और बाकी आप बताइए, आप कह रहे हैं आदिवासी और ये, जहां हमारे 300 से अधिक मंडल हैं, वो 300 से अधिक मंडल वहां पे तो केवल आदिवासी हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, क्योंकि वहां के लोग वही हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी
केवल आज जो डरी हुई है ना 10.5 लाख हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी बन करके भारतीय जनता पार्टी जिसकी गलत नीतियों का फतेहपुर शेखावाटी की बात कर रहे हैं। फतेहपुर शेखावाटी वो जगह है, बिल्कुल सही कहा, जहां पे सब प्रेम से रहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, प्रेम के साथ रहते हैं, ये सोशल फैब्रिक है हमारा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए 15 बूथ या 20 बूथ ऐसे हैं जहां से अगर ये रिप्रेजेंटेशन आया जनता के बीच से आया, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। लक्ष्मीकांत जी जवाब नहीं है इस चीज का, क्योंकि ये कांग्रेस कितना झूठ बोलती है इसका उदाहरण दीजिए। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जरूरत नहीं दी है, मेरे पास सारे वार्डों की लिस्ट है, जो वार्ड के हिसाब से ही बूथ पे होते हैं, वार्ड एक यहाँ उठाकर दूसरे वार्ड में नहीं लगा सकते। कांग्रेस मुस्लिम परस्ती के लिए, तुष्टीकरण के लिए कितने भी स्तर तक गिर सकती है, बार बार कांग्रेस पार्टी साबित करती है, इसमें किसी को कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है, इसमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, स्वर्णिम जी, सुभाष जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए तुष्टीकरण का मॉडल है, इससे कितना फायदा कांग्रेस को होता है या नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर सवाल पार्टी के अंदर से उठने लगे, नाराजगी अगर लोग जताने लगे, इस पर सवाल उठाने लगे कि आखिर ये इतना इनबैलेंस क्यों है, तो इसलिए बयान या आरोप दूसरी पार्टी से भी लगता है और यही यहां पर हो रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी अपनी रणनीति है और वहां के लोगों के पसंद के हिसाब से किया गया, किसी ने कांग्रेस ने नहीं थोपा है। लेकिन जब लिस्ट में 31 और 27 और 4 का रेशियो दिखे तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी। लेकिन अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है या फिर ये एक अहम मुद्दा बीजेपी के लिए रहता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।